ये आपकी क्लास 9 में भी आपने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। हम उसके अंदर आज थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो सभी एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम यूज में लेते हैं। तो देखो कैसे इसके अंदर हमने जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, इसके अंदर ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पर एंगल जो भी है वो एक राइट एंगल है यानी 90 डिग्री का एंगल है। इसके अंदर ये जो एंगल है मैंने ले लिया, इसको ले लिया मैंने थीटा। थीटा क्या होता है? एंगल होता है जिसको हम डिफाइन करते हैं। इसके अंदर जो भी एंगल थीटा होता है उसकी जो ऑपोजिट साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है इसके अंदर। उसके साथ जिसके साथ में ये एंगल बन रहा है, जैसे ये साइड है, इस साइड के साथ में ये एंगल बन रहा है, तो ये जो साइड हुई ये होगी इसका बेस, और जो थर्ड साइड होती है वो हमेशा क्या होती है इसके अंदर हाइपोटेन्यूज होती है इसके अंदर। तो ये तीनों के बारे में पढ़ लिया कि जो भी एंगल होता है उसकी ऑपोजिट साइड होती है परपेंडिकुलर, जिसके साथ में एंगल बनता है वो होता है बेस, और जो थर्ड साइड होती है इसके अंदर वो होती है इसकी हाइपोटेन्यूज। अब इसके अंदर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, तो देखो कौन कौन से रेशियोज है इसके अंदर। तो मैंने इसमें लिखा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो देखो इसके अंदर कौन कौन से रेशियो इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसके अंदर जो फर्स्ट आता है हमारा वो आता है इसके अंदर sin थीटा। और sin थीटा क्या होता है इसके अंदर? sin थीटा की वैल्यू होती है इसके अंदर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी p अपॉन h। ये होगी sin थीटा इसके अंदर जो वैल्यू होती है इसके अंदर। सेकंड जो हमारा आता है वो आता है इसके अंदर cos थीटा। तो cos थीटा है तो cos थीटा की वैल्यू इसके अंदर होती है b अपॉन h यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये होती है इसके अंदर cos थीटा की वैल्यू। थर्ड जो हमारा होता है इसके अंदर वो होता है हमारा इसके अंदर tan थीटा, और tan थीटा जो होता है वो होता है p अपॉन b यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये होती है tan थीटा की वैल्यू। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर वो आ गया इसके अंदर हमारा cot थीटा, और cot थीटा जो होता है वो होता है b अपॉन p यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। नेक्स्ट जो है हमारा वो इसके अंदर sec थीटा, और sec थीटा होता है h अपॉन b यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ये होता हमारा sec थीटा। उसके बाद नेक्स्ट होता है जो हमारा cosec थीटा, जिसकी वैल्यू होती है h अपॉन p यानी परपेंडिकुलर h यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अगर इन सभी को मैं एक साथ में लिखना चाहूं मेरी सहूलियत के लिए, तो वो एक साथ में इनकी जो वैल्यू होगी वो किस तरह से डिफाइन होगी। तो इसके अंदर देखिए आप कैसे होता है ये। देखिए ये लिखा मैंने sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा। उसके बाद cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा। अब ये सभी साथ में इसके अंदर आ गए। अब देखो sin थीटा क्या होता है? p अपॉन h, और cosec थीटा क्या होता है? h अपॉन p। cos थीटा क्या होता है? b अपॉन h, और sec थीटा क्या होता है? h अपॉन b। tan थीटा होता है p अपॉन b, और cot थीटा होता है b अपॉन p। इस तरह से इसको आप एक टेबल के फॉर्म में इसको अगर लर्न करना चाहो तो कर सकते हो इसके अंदर। उसके बाद देखो इसके अंदर कुछ और भी फॉर्मूले हैं जिनके बारे में आपको बताना चाहूंगा। इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर है जो आपके कोर्स के अंदर भी इसके अंदर है। तो देखो क्या क्या फॉर्मूले हैं इसके अंदर। देखो पहला फॉर्मूला है sin थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा, यानी जो sin थीटा होता है वो 1 अपॉन cosec थीटा के इक्वल होता है। सेकंड इसके अंदर जो होता है वो होता है cos थीटा, और cos थीटा होता है 1 अपॉन sec थीटा। तो इस तरह से आप उसको याद कर सकते हो। sin थीटा होता है 1 अपॉन cos थीटा, और cos थीटा होता है 1 अपॉन sec थीटा। जो नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर वो आ गया हमारा tan थीटा, और tan थीटा आता है 1 अपॉन cot थीटा। देखो यहाँ देखने लायक चीज ये है
कि जो tan थीटा है वो हो गया 1 upon cot थीटा। इसके साथ में एक और वैल्यू इसके अंदर होती है हमारी, वो होती है इसके अंदर sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये भी हम tan थीटा की वैल्यू यूज करते हैं, वो जो क्वेश्चन होता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम उसका यूज करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो होता है हमारा cot थीटा। तो cot थीटा क्या होता है, tan थीटा का इन्वर्स होता है, यानी 1 upon tan थीटा, या इसको हम cos थीटा अपॉन sin थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं इसके अंदर, यानी ये भी किसकी वैल्यू होती है, cot थीटा की होती है। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा है sec थीटा। तो sec थीटा होता है वो होता है 1 upon cos थीटा, यानी cos थीटा का इन्वर्स होता है इसके अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट जो है हमारा cosec थीटा, और cosec थीटा है वो क्या होता है, sin थीटा का इन्वर्स, यानी 1 upon sin थीटा। ये होता है हमारा cosec थीटा का। अब कुछ और भी फॉर्मूले हैं, जैसे क्या क्या फॉर्मूले, जैसे पहला फॉर्मूला आ गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1, यानी sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1। अब सपोज मान लो मुझे यहाँ पर cos स्क्वायर या sin स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो sin स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। और अगर मान लो मुझे cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो हो जाता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये दोनों फॉर्मूले हम इसको चेंज कर सकते हैं, उसका यूज हम करते हैं इसके अंदर। और भी देखो इसके अंदर सेकंड जो फॉर्मूला क्या होता है इसके अंदर, तो देखो ध्यान से इसके अंदर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, sec स्क्वायर थीटा के इक्वल होती है। अब सपोज मान लो मुझे यहां से tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो वो क्या होगी, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। और सपोज मान लो 1 की वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या होगा इसके अंदर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। उसके बाद देखो और भी इसके अंदर फॉर्मूला यूज कर लेता हूं। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है हमारा इसके अंदर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है cosec स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस cot स्क्वायर है वो cosec स्क्वायर थीटा के इक्वल है। अब मुझे मान लो यहाँ से cot स्क्वायर वैल्यू निकालनी है, तो मैंने कहा cot स्क्वायर थीटा इक्वल cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। और मान लो 1 की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो गया cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। तो दोनों ही केस में आप इसकी वैल्यू को निकाल सकते हो, आप चाहो उसको लिखो इसको लो। कुछ और भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फंक्शन है इसके अंदर, देखो कौन कौन से हैं। जैसे एक इसके अंदर है sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, यानी sin 90 माइनस थीटा जो होता है वो हमेशा cos थीटा के इक्वल होता है इसके अंदर। और अगर इसको मैं लिखता हूँ cos 90 माइनस थीटा, तो वो होगा sin थीटा के इक्वल। तो दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में होते हैं इसके अंदर। उसके बाद में इसी के अंदर जो नेक्स्ट है हमारा वो है इसके अंदर tan 90 माइनस थीटा, तो वो हो गया cot थीटा। और अगर मैं इसको चेंज करता हूँ cot 90 माइनस थीटा, तो वो इक्वल होता है tan थीटा, उसके इक्वल होता है इसके अंदर। एक और क्वेश्चन इसके अंदर मान ले जाए, वो है sec 90 माइनस थीटा इक्वल cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले तुम्हें बताया इसके अंदर, मैंने किस तरह से करना इसके अंदर मालूम पड़ गया तुम्हें, इनको याद कर। टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसको हम कैसे बनाते हैं, बहुत सारे बच्चों में इसमें होता है कि जो टेबल होती है कुछ जनरली याद नहीं होती है या कुछ ऐसे बना दे, तो आप उसको याद करना चाहो तो याद भी कर सकते हो, बनाना चाहो तो बना भी सकते हो।
लेकिन कैसे बनाया जाती है उसके बारे में देखो। इसके अंदर तो मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बनाया है, इस बॉक्स के अंदर इधर लिखा हुआ मैंने डिग्री, रेडियन एंड जो एंगल्स है वो डिग्री के अंदर भी और रेडियन के अंदर भी लिखूंगा मैं इसके अंदर। यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सबसे पहले हमारा इसके अंदर आता है साइन थीटा, उसके बाद हमारे पास में आता है कॉस थीटा, उसके बाद में आता है टेन थीटा, उसके बाद में आता है कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। अब डिग्री के अंदर तो सबसे पहले हमारा आता है 0 डिग्री, उसके बाद में आता है 30 डिग्री, उसके बाद में आता है हमारा 45 डिग्री, 60 डिग्री और लास्ट में हमारा जो आता है वो है 90 डिग्री। तो आपके जो 10th क्लास में है यहाँ पर वो ओनली 90 डिग्री तक गिरे थे इसके अंदर, बाकी हायर क्लास में जाते हो आप 12 में जाते हो उससे आगे के इसके अंदर दे रहे होते हैं। अब देखो जो 0 डिग्री है इसके अंदर मैं थोड़ी देर में इसको थोड़ा डिवाइड करता हूँ। तो मैंने यहाँ लिखा 0/4, इसको लिखा मैंने 1/4, इसको मैंने लिखा 2/4, इसको लिखा मैंने 3/4 और इसको लिखा मैंने 4/4। तो ये मैंने अपने हिसाब से वैल्यू बना के लिखी है 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। इस सब के ऊपर मैंने अंडर लगा दिया, इसके ऊपर भी अंडर लगा दिया, इसके ऊपर भी अंडर लगा दिया, इसके ऊपर भी अंडर लगा दिया, इस पे भी लगा दिया और इस पे भी अंडर लगा दिया। इस सब के ऊपर मैंने अंडर लगा दिया। अब देखो ध्यान से इसको समझना। सबसे पहले 0/4, तो 0/4 की वैल्यू क्या जाती है 0 और उसका अंडर करोगे तो भी क्या होगा 0। अब 1/4 तो देखो 1 का अंडर हो गया 1 और 4 का अंडर कितना हो गया 2, तो ये आ गया 1/2। इसके अंदर देखो ये दोनों अपॉन में 2 से कैंसिल हो गए तो ये क्या हो गया 1/2। इसके अंदर जो 1 का अंडर है तो कितना हो गया 1 और 2 का अंडर क्या हो गया अंडर 2। 3 है तो 3 का अंडर हो गया अंडर 3 और 4 का अंडर हो गया 2। यहाँ पे आप देखोगे जब तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, अंदर और निकलेगा अंडर 1 और अंडर 1 की जो वैल्यू होती है वो उसके अंदर होती है 1। तो इस तरह से आपको ये जो फर्स्ट इसकी जो रेशियो है वो आपको फाइंड करनी होगी। किस तरह से मैंने बता दिया 0, 1/2, 1/2, 3/2 और 1। इस तरह से आप इसको बनाना पड़ेगा इसके अंदर। अब देखो इसके अंदर आपको सेकंड के लिए क्या करना पड़ेगा, लास्ट में देखो वैल्यू कौन सी इसके अंदर 1, तो ये 1 हमारा यहाँ पर आ गया। उसके पास में कितना अंडर 3/2, तो ये लिख दिया हमने अंडर 3/2। उसके पास में 1/2 तो ये आ गया 1/2। उसके पास में आ गया 1/2 तो ये 1/2 और लास्ट में आ गया 0। यानी ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है। ये वैल्यू आप यहाँ पर इंटरचेंज होती है। आपको ये ऑर्डर याद रखना पड़ेगा। ऑर्डर आपने चेंज कर दिया तो सब कुछ रॉन्ग हो जाएगा। ऑर्डर आपको याद रखना पड़ेगा, उसी ऑर्डर में आप लिखोगे। नेक्स्ट देखो इसके अंदर है tan थीटा। आपको मालूम होगा मैंने आपको बताया था कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये किसका फॉर्मूला होता है tan थीटा का फॉर्मूला होता है इसके अंदर। तो देखो हमारे sin थीटा cos थीटा दोनों को एक तरह की तो वो होता है sin अपॉन cos। तो sin अपॉन cos यानी 0/1 कितना हो गया 0, 1/2 अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये ऑन इसके अंदर हमारे पास में क्या आ गया 1/√3। इन दोनों का डिवाइड करके कैंसिल हो गया तो कितना आ गया हमारे पास में 1। इसके अंदर हमने डिवाइड किया तो ये हमारे पास में कितना आ गया √3 और 1 में 0 का डिवाइड किया तो यह है नॉट डिवाइड या इंफिनिटी। आपको बच्चों एक ध्यान रखना चाहिए हमेशा कि कभी भी अगर 0 के अंदर 1 का डिवाइड देते हैं तो वो होता है 0 और अगर 1 के अंदर 0 का डिवाइड देते हैं तो वो होता है इंफिनिटी या इसको हम लिखते हैं नॉट डिफाइंड।
आप इसको नॉट डिफाइंड में लिखो या इंफिनिटी लिखो, दोनों राइट है इसके अंदर। तो हमने इस तरह से 10, 0, 30, 45, 60 और 90 इनकी वैल्यू हमने इसके अंदर फाइंड कर दी। अब हमें निकालना है इसके अंदर कॉट की वैल्यू। तो कॉट क्या होता है, 10 का इनवर्स होता है। तो देखो यहाँ पर लास्ट टाइम लिखते हैं इंफिनिटी, तो यहाँ पर हमने लिख दिया इंफिनिटी। उसके पास में कहता है √3, तो ये लिख दिया मैंने √3। उसके पास में 1 तो 1, उसके पास में 1/√3 1/√3 और उसके पास में 0, तो ये लिख दिया मैंने। ये भी एक दूसरे के अंदर इंटरचेंज होगी क्योंकि दोनों के अपोजिट होती है। नेक्स्ट वैल्यू आती है हमारी sec थीटा। तो आपको मालूम होगा, मैंने पढ़ाया था आपको, sec थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। यानी sec थीटा होता है वो cos थीटा का इनवर्स होता है, उसका उल्टा होता है इसके अंदर। तो हमारे पास में cos थीटा की वैल्यू कितनी है, 1/√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। तो इनका इनवर्स करेंगे और 1 का इनवर्स करेंगे तो 1 का इनवर्स कितना आ गया 1, √3/2 का इनवर्स करेंगे कितना आएगा 2/√3। इसका √2 करेंगे तो ये होगा √2, इसका इनवर्स करेंगे तो ये आएगा 2 और 0। देखो 0/1, तो इसका उल्टा करेंगे 1/0, तो ये क्या हो जाएगा इंफिनिटी यानी नॉट डिफाइंड। तो इसको मैंने लिख दिया इंफिनिटी, यानी ये अनंत, इसको बोलते हैं अनंत, हिंदी में बोलते हैं अनंत, इंग्लिश में बोलते हैं इंफिनिटी। अब देखो उसके बाद में आता है cos थीटा। तो cos थीटा किसका इनवर्स होता है, sin थीटा का। तो लास्ट में क्या है इंफिनिटी, तो यहां हमने लिख दिया इंफिनिटी। उसके बाद में कितना है 2, उसके बाद में √2, तो √2 आ गया। उसके बाद में कितना हमारा 2/√3 और लास्ट में हमारा कितना है 1। तो इस तरह से इसको हम पूरा सॉल्व करते हैं। तो आपको समझ आ गई, इसको आप चाहो तो लाइन में कर सकते हो और लिख के भी कर सकते हो। यस, नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 6.1, क्वेश्चन नंबर 3। sin square 30 plus 2 cos square 45 plus 3 tan square 60। देखो यहाँ पर हमने जो एक्सरसाइज 6.1 है उसके अंदर जो भी अलग-अलग ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो दे रखे हैं इसके अंदर उनके हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है, यानी इसकी क्या वैल्यू होगी इसके अंदर। तो देखो जैसे पहला क्वेश्चन है, अब जैसे इसके अंदर दे रखा है sin square 30। अब मैंने आपको जो वैल्यूज बताई थी जस्ट थोड़ी देर पहले टेबल के अंदर, तो उसमें आपने देखा होगा उसमें sin 30, cos 45, tan 60 इनकी वैल्यू दे रखी है। वहां कहीं पर भी स्क्वायर में कोई वैल्यू नहीं दे रखी थी। तो हम बच्चे बहुत सारे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर उसके अंदर आपने जो टेबल बताई उसके अंदर तो ओनली sin 30, cos 45, 60 जो दे रखे हैं उनकी वैल्यू स्क्वायर में या क्यूब वाले उनको हम कैसे करेंगे। तो इसमें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, आपको इसके अंदर आपको जो वैल्यूज दे रखी है उसी वे में करना है। तो देखो कैसे करते हैं इसको समझो। जैसे यहाँ दे रखा है sin square 30, तो ये स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं इसके अंदर। तो ओनली अगर हम sin 30 देखते हैं तो sin 30 की वैल्यू हमारे इस टेबल के अंदर कितनी थी, तो sin 30 की वैल्यू थी हमारे उसके अंदर 1/2। तो इसको लिख दिया मैंने 1/2। अब देखो ये स्क्वायर है तो यहाँ पर मैंने लगा दिया स्क्वायर, यानी आपको वैल्यू थी sin 30 की, लेकिन स्क्वायर है तो उसपे स्क्वायर लगाना है। सेकंड जो दे रखा है इसके अंदर 2, तो 2 मल्टीप्लाई में ले लिया। अब यहाँ पर भी देखो स्क्वायर दे रखा है तो जो वैल्यू इसके ऊपर हमने लगा दिया स्क्वायर। अब ये है cos 45, तो आपको पता होगा, आपको लर्न करनी पड़ेगी चीजें कि cos 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2। तो इसको लिखा मैंने 1/√2 प्लस 3। अब tan स्क्वायर 60, तो आपको पहले देखना पड़ेगा tan 60 कितना होता है। तो tan 60 की वैल्यू होती है वो होती है √3 और स्क्वायर। अब देखो उसको हम आगे सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, 3 √3 का स्क्वायर हो गया 3। 2 से 2 कैंसिल आउट, 1/4 प्लस 1 प्लस 9। यहाँ देखो इसके अंदर तो ये आ गया 1/4 प्लस 1 प्लस 9 इक्वल टू कितना हो गया इसके अंदर 10।
अब देखो इसके नीचे कुछ भी नहीं, तो हमने कितना लेंगे इसके अंदर 1 लेंगे, और दोनों का एलसीएम लेंगे, तो दोनों का एलसीएम लिया तो आ गया 4। 4 को डिवाइड किया 4 से तो आया 1, और 1 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो 1। 1 को डिवाइड किया 4 में 4, 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया इसके अंदर तो ये आ गया 40। दोनों को ऐड किया तो ये 41/4। अगर इसको आप नेक्स्ट सेक्शन में लिखना चाहो तो इसको आप लिख सकते हो 10/4। तो इस तरह से इसको हमने सॉल्व कर दिया। यस, क्वेश्चन नंबर 5, 5 cos square 60 plus 4 sec square 30 minus tan square 45 upon sin square 30 plus cos square 30। तो इसके अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो देखो 5 का 5 cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1 upon स्क्वायर तो 4 sec 30 की वैल्यू कितनी होती है। तो आपको याद अगर नहीं होता है, जैसे सेकंड के आपको टेबल बना के लिख सकते हो, अगर ऐसे याद है तो आपको याद रखना पड़ेगा कि cos 30 की वैल्यू कितनी होती है। तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो उसका इन्वर्स कर लो तो ये हो गया 2/√3। तो ये आ गया 2/√3 का माइनस tan 45। तो tan 45 की वैल्यू होती है 1 और उसका स्क्वायर से नीचे sin 30 की वैल्यू इसके अंदर होती है 1/2 और उसका स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दिया हमने। cos 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। तो ये लिखे मैंने √3/2 और उसका स्क्वायर है, ये आ गया स्क्वायर। अब इसको हम आगे ओपन करेंगे इसके अंदर, तो देखो 5 का 5 मल्टीप्लाई 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर किया 4 और √3 का स्क्वायर किया 3। तो ये आ गया 4/3 और लास्ट में 1 का स्क्वायर किया तो 1। उसके बाद में देखो इसके अंदर 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर किया तो आया 1/4 √3/2 का स्क्वायर किया तो ये आया हमारे पास में 3/4। अब ऊपर वाले को अलग सॉल्व करेंगे, नीचे वाले को अलग। इसको सॉल्व किया तो कितना है 5/4, इसको मल्टीप्लाई किया तो है 16/3 माइनस 1। नीचे वाले का एलसीएम लिया 4 तो ये आया 1 + 3। अब देखिए ऊपर वाले का एलसीएम ले लिया हमने यहाँ इसके अंदर, तो ऊपर वाले का एलसीएम लिया तीनों का तो कितना है 12। 4 का डिवाइड किया 12 में 3 और 3 को 5 से किया तो आया 15। 3 का दिया 4 को से किया तो 64 और 12 का इसमें दिया तो 12 × 12 अपॉन 1 + 3 4/4 कैंसिल हो गया हमारा। अब ओनली हमारे पास ऊपर वाला बचा तो 50 + 64 तो यह है 79 - 12/12 और 79 में से 12 को माइनस करते हैं तो यह है 67/12। तो ये हमारा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 6.1 sin 30 डिग्री माइनस sin 90 डिग्री प्लस 2 cos 0 डिग्री अपॉन tan 30 डिग्री tan 60 डिग्री। देखो sin 30 की वैल्यू जो होगी इसके अंदर 1/2 माइनस sin 90 1 आ गया, 2 × cos 0 की वैल्यू 1 होती है अपॉन tan 30 कितना हो गया इसके अंदर 1/√3 एंड tan 60 वैल्यू होती है √3। अब इसके अंदर देखो √3 से √3 कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा 1/2 -1 + 2। अब इन दोनों को सॉल्व किया गया 1/2 + 1, इनका एलसीएम लिया हमने तो ये आ गया 2, 1 + 2 तो ये आया 3/2। इस तरह से इसको हमने सॉल्व कर दिया। इसके साथ ही हमारा एक और क्वेश्चन मैंने इसके अंदर लिया है जिसके अंदर हमें क्वेश्चन नंबर 11 में फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पर 3 अलग-अलग क्वेश्चन है, इसके अंदर जो x है उसकी वैल्यू में फाइंड करनी है। तो मैंने इसमें थर्ड वाला क्वेश्चन ले लिया
3 tan 2x equal sin 30 plus sin 45 cos 45 plus 2 sin 90। तो देखो इसके अंदर मैं वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करता हूं, उससे x की वैल्यू फाइंड करता हूं। तो सबसे पहले लिखा मैंने √3 tan 2x is equal sin 30। अब sin 30 किसकी वैल्यू होती है इसके अंदर? तो देखो sin 30 की वैल्यू आ गई 1/2। उसके बाद sin 45, sin 45 की जो वैल्यू है वो है 1/√2 मल्टीप्लाई cos 45, तो cos 45 की वैल्यू भी 1/√2 प्लस 2 और sin 90 की जो वैल्यू है इसके अंदर वो है 1। तो इस तरह से आपको वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि अलग अलग वैल्यूज इसके अंदर। और फिर उसके अंदर आगे √3 tan 2x is equal 1/2 प्लस दोनों को मल्टीप्लाई किया इसके अंदर तो कितना है 1/2 प्लस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, एलसीएम लेंगे तो √3 tan 2x is equal एलसीएम लिया सबका तो कितना है 2, डिवाइड करके सॉल्व किया तो 1 + 1 प्लस 4। √3 tan 2x इक्वल सबको ऐड कर दिया 6/2 और 2 से इसको कैंसिल किया तो ये आ गया हमारे पास में 3। तो मैं लिखा √3 tan 2x is equal 3। अब यहाँ से हमने tan 2x हमने लिया तो tan 2x इक्वल टू कितना है 3/√3, यानी इसका इसके अंदर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिवाइड दे दिया, ये वैल्यू आ गई 3/√3। आपको इसमें मालूम है कि जो 3 है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ √3 into √3 अपॉन √3। √3 से √3 कैंसिल हो गया तो ये आ गया tan 2x is equal √3। ये हमारे पास वैल्यू है। अब देखो tan ये क्या रहेगा 10 और ये क्या रहेगा √3। तो आपको मालूम है इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर जो √3 वैल्यू होती है tan के अंदर वो होती है tan 60 की। तो इसको मैंने लिखा tan 2x is equal tan 60। ये वैल्यू मैंने पुट कर दी इसके अंदर, tan से tan कैंसिल हो गया इसके अंदर तो ये आ गया 2x is equal to 60 डिग्री, 2 से 60 डिग्री कैंसिल तो x इक्वल टू हमारे पास आ गया इसके अंदर 30। इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारी जो x की वैल्यू आ गई। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 30 ऑफ एक्सरसाइज 6.1 4 cos square 45 minus x square 60 minus sin square 30 equal -1/4। ये जो क्वेश्चन है ये हमें प्रूव करना है, यानी प्रूव वाले क्वेश्चन है इसके अंदर। तो जो भी इक्वलिटी का साइड होता है इसके ये जो साइड होती है लेफ्ट हैंड साइड और ये जो साइड होती है वो होती है राइट हैंड साइड। इसके अंदर हमें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड को फाइंड करना है। यानी आपको आंसर ढूंढने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, आपका आंसर क्वेश्चन के अंदर ही है, आपको उसको फाइंड करना है कि सॉल्व करके आपका आंसर है वो -1/4 आना चाहिए। अगर -1/4 नहीं आना है इसका मतलब आपने कहीं न कहीं कोई मिस्टेक की है इसके अंदर। तो कैसे करते हैं देखो ध्यान से। सबसे पहले मैंने इसको लिया लेफ्ट हैंड साइड, तो हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड इसको मैं लिख रहा हूँ 4 cot square 45 minus x square 60 minus sin square 30। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। तो देखो इसके अंदर 4 cot 45, तो cot 45 की वैल्यू कितनी है इसके अंदर 1 और उसका स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर माइनस sec 60। आपको अगर डायरेक्ट याद नहीं रहता है sec 60 की वैल्यू कितनी होती है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो sec 60 है मेरे इसके अंदर वो cos 60 का इन्वर्स होता है और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो उसका इन्वर्स कर दो इसके अंदर तो ये आ गया आपकी 2 का स्क्वायर और sin 30 की वैल्यू आपको मालूम है ये होता है 1/2 का स्क्वायर। अब देखो इसके अंदर 4 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर किया तो 1 माइनस 2 का स्क्वायर किया तो 4 माइनस 1/4। आगे सॉल्व करेंगे इसके अंदर 4 1 जा 4 माइनस 4 माइनस 1/4।
आप ये देखोगे प्लस का 4 और ये माइनस का 4 है, दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास में कितना है -1/4। ये हमारी कौन सी साइड हो गई, राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर दिया हमने। उसके बाद में देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पर है 17 क्वेश्चन है हमारा, 2 ब्रैकेट cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री ब्रैकेट क्लोज -6 ब्रैकेट sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री ब्रैकेट क्लोज इक्वल 6। तो हमें इसके अंदर जो प्रूव करना है, हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है इसके अंदर, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड इसके अंदर लिखी 2 cos स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 60 माइनस 6 sin स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 30। इसको हमें प्रूव करना है कि ये जो सॉल्व करने में इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, हमारे 6। ये हमें करना है इसके अंदर। तो देखो सबसे पहले इसके अंदर मैं लिख रहा हूं 2 ब्रैकेट अब cos स्क्वायर 45, तो पहले हमें देखना पड़ेगा cos 45। तो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो ये लिखा 1/√2 और ये स्क्वायर तो हमने क्या लगा दिया स्क्वायर प्लस tan 60। अब tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 और स्क्वायर दो स्क्वायर। सेम यहाँ पर 6 ब्रैकेट दिया हमने tan स्क्वायर 45 वही 1/√2 का स्क्वायर और tan 30 हो गया 1/√3 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हमने इसके अंदर जो भी वैल्यूज थी वो सब्स्टिट्यूट कर दी इसके अंदर। अब देखो उसके बाद में हम आगे सोल्व करते हैं इसको। 2 का 2 1/2 का स्क्वायर कितना है 1/2 √3 का स्क्वायर कितना है 3 6 1/√2 का स्क्वायर किया तो 1/2 और इसका स्क्वायर कितना मिला है 1/3। ये पूरा हमने इसको सॉल्व किया। अब देखो ये दोनों वैल्यू ब्रैकेट के अंदर है, तो ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यूज को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्लस माइनस होता है तो हम एलसीएम लेते हैं। तो इन दोनों का हमने एलसीएम लिया, 2 आ गया, 2 को 2 में डिवाइड किया 1 को 1 से कर दो 1, इसके नीचे कुछ भी नहीं है 1 और 1 का 2 में डिवाइड किया 2 2 3 6। ये भी 6 आ गया, इसके अंदर भी टेक एलसीएम, तो हम दोनों का एलसीएम लिया तो कितना हमारे पास में 6, 2 का डिवाइड किया 3 3 1 का 3 डिवाइड किया 2 2 को 1 से कर दो 2। अब देखो आगे इसके अंदर 2 into 1 plus 6 7/2 6 into 3 minus 1 1/6 2 से 2 कैंसिल 6 से 6 कैंसिल, तो यह 7 minus 1 और 7 minus 1 कितना हो गया 6। ये हो गई हमारी राइट हैंड साइड। इस तरह से हम इसको of exercise 6.1 if x equal to 30 degree then prove that sin 3x equal 3 sin x minus 4 sin cube x। देखो इसके अंदर हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों दे दी है। हमें प्रूव करना है कि x की वैल्यू अगर 30 पे रखते हैं तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है दोनों इक्वल हो जाती है। तो देखो सबसे पहले मैं इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करूंगा। तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है sin 3x। मैं लिखा है इसके अंदर पुट x इक्वल 30 डिग्री, जो x की वैल्यू 30 डिग्री प्रूव करूंगा यहाँ पर। तो ये क्या हो गया हमारा sin 3 into 30 और sin 3 into 30 कितना हो गया sin 90। और आपको मालूम है कि sin 90 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है इसके अंदर 1। तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कितनी आ गई 1। अब हमें प्रूव करना है कि हमारी जो राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है तो वो भी कितनी होनी चाहिए 1। तो हमने लिखा राइट हैंड साइड, तो देखो इसके अंदर राइट हैंड साइड इक्वल 3 sin x minus 4 sin cube x। पुट x इक्वल 30 डिग्री, जो x की वैल्यू 30 डिग्री पुट करूंगा इसके अंदर। तो देखो 3 into sin 30 minus 4 sin cube 30, x की वैल्यू 30 पुट कर दी मैंने इसके अंदर।
अब देखो 3 इंटू साइन 30, साइन 30 इसके अंदर होता है 1/2 माइनस 4 इंटू साइन क्यूब 30, तो 1/2 का क्यूब। इन दोनों को सॉल्व किया, दिया है 3/2, इसको सॉल्व किया 4 इंटू 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब हो जाता है 8, कैंसिल किया तो ये कितना आ गया 2, तो ये आ गया मेरे पास में 3/2 माइनस 1/2। दोनों का एलसीएम लिया हमने इसके अंदर, तो दोनों का एलसीएम कितना है हमारे पास में 2, यह है 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 कितना आ गया 2 अपॉन, कैंसिल किया तो कितना है 1। तो इस तरह से हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 1। इस तरह से हमने इसको प्रूव कर दिया कि दोनों तरफ इक्वल है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 20 है हमारा 22, if a equals 60 degree and b equal to 30 degree, then prove that cot a minus b equals cot a cot b plus 1 upon cot b minus cot a। तो जो हम वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे सेम वही, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड देखो cot a minus b, तो हमने इसके अंदर पुट की a equal to 60 डिग्री एंड b equal to 30 डिग्री, ये दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे हम, तो ये क्या होगा cot 60 माइनस 30 और cot 60 माइनस 30 कितना हो गया cot 30। और आपको मालूम है कि cot 30 की जो वैल्यू होती है इसके अंदर वो कितनी होती है इसके अंदर, तो देखो इस तरह से हमारा जो आंसर है वो आ गया √3। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की। नाउ राइट हैंड साइड, तो देखो हमारे जो राइट हैंड साइड इसके अंदर क्या है cot a cot b प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a, ये हमारी राइट हैंड साइड है। अब इसके अंदर हमने पुट की पुट a is equal to 60 डिग्री एंड b is equal to 30 डिग्री, तो a और b दोनों की वैल्यू इसके अंदर हमने पुट कर दी इसके अंदर। देखो अब आगे ये आ गया cot 60 डिग्री cot 30 डिग्री प्लस 1 अपॉन cot 30 माइनस cot 60। इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखो cot 60 की वैल्यू होती है इसके अंदर 1 अपॉन √3 और cot 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3 प्लस 1 अपॉन, इसके अंदर ये हो गया √3 माइनस ये हो गया 1 अपॉन √3। देखो यहाँ √3 से √3 कैंसिल हो गया, यह है 1 प्लस 1, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं यहाँ √3। अब इसके नीचे कुछ भी है तो 1 और 1 को डिवाइड किया √3 में, तो √3 और √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया गया है 3 माइनस 1 1 प्लस 1 2 और ये कितना आ गया 2 अपॉन √3। तो देखिए ऊपर वाली वैल्यू को 2 रह गया और नीचे वाले का रेसिप्रोकल कर दिया √3 अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया इसके अंदर, तो ये जो हमारे पास में कितना आ गया √3। इस तरह से हमारा जो वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई और वो कितनी आ गई हमारे पास में √3। हेंस प्रूफ। इस तरह से हमारा चैप्टर 6 कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट टाइम हम चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे।